प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसने मुझे चुना ताकि मैं आप लोगों के लिए नए नए सुसमाचार लेके आ सकूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का जो मेरे वचनों को, जो बाइबल के वचनों को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, निरंतर मेरे सुसमाचार को सुनते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम जो देखने जा रहे हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ हमें किस तरह की प्रार्थना करनी चाहिए, इस विषय में आज हम बात करेंगे। हम हमारे जीवन के अंदर कई तरह की परेशानियों में फंस जाते हैं। मसलन मान लो कि हमारे बच्चे, हमारी पत्नी की आवश्यकताएं हैं और हमारे पास पैसा नहीं है। ऐसे में हम फंस चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। हम क्या चाहते हैं कि हे प्रभु, कैसे भी करके मुझे इस परेशानी से निकाल। यही हमारी प्रार्थना। बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, हम हमारे जीवन के अंदर बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल में हो जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर भी परमेश्वर से बोलते हैं कि हे प्रभु, तुरंत मुझे क्या करना चाहिए, करो मुझे परेशानी से बचाओ, इस परेशानी से बाहर निकालो। परमेश्वर का तरीका कुछ और है। परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ और चाहता है। परमेश्वर हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनना नहीं चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उससे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, तू मुझे क्या कर, परेशानी से बाहर निकाल। पर परमेश्वर ये चाहता है कि हम उससे ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस परेशानी में तू मेरे दिल में आ। मैं तुझे स्वीकार करता हूँ, इस परेशानी में तू मेरे संग आ और इस परेशानी के साथ साथ मेरे साथ चल। इस परेशानी में मेरे साथ साथ चल। तब परमेश्वर अपनी महिमा, अपना अनुग्रह हमारे जीवन से दिखाएगा। क्योंकि संसार में कई जातियाँ, हर एक जाति के जीवन के अंदर, हर एक मनुष्य के जीवन में, भले वो कोई सी भी जाति का काम हो, परेशानी, दुख, तकलीफ, मुसीबतें आती हैं। परमेश्वर हमें सर्वोत्तम बताना चाहता है। वो बताना चाहता है कि जो मुझ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके ऊपर पूर्ण भरोसा रखता है, उसके साथ में क्या, उसको इस परेशानी से किस तरह से निकालना, ये परमेश्वर बताना चाहता है। तो हमारी प्रार्थना ये ना हो कि हे प्रभु, तू मुझे इस परेशानी से निकाल, बल्कि ये प्रार्थना हो कि परेशानी के अंदर मैं हूँ, और प्रभु मैं तेरा स्वागत करता हूँ कि तू मेरे दिल में आओ और इस परेशानी के अंदर तू मेरे साथ साथ चल। तब जाके परमेश्वर हमारे जीवन से एक नया आश्चर्य करता है। तब हमारे जीवन को वो बदल देता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम विश्वास में आगे बढ़ें। यदि हम परेशानियों के अंदर से निकल के भागना चाहेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर महिमा कैसे दिखाएगा, परमेश्वर हमारे विश्वास को कैसे बढ़ाएगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वास अपने विश्वास के अंदर बढ़ता है। परमेश्वर का यही एक काम है कि वो हमारे जीवन को बदल दे, हमारे जीवन के अंदर ग्रोथ, उन्नति लेकर आए। परेशानियाँ सबके जीवन में होती है। कोई अपने काम से परेशान है कि सब कुछ करने के बाद उसको रिवॉर्ड, उसको सराहना नहीं मिलती उसके काम। पर परमेश्वर क्या बोलता है कि तुम्हें तुम्हारा बेस्ट देना है, सराहना परमेश्वर तुम्हें देगा। परमेश्वर हमारे धीरज को है। जब हम हमारे धीरज से डगमगा जाते हैं तो परमेश्वर हमें सिखाता है, समझाता है। बहुत ही एक अच्छा परमेश्वर हमें मिला है। एक पिता की तरह हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाता है। हर एक जगह वो हमें डांटता नहीं है, फटकारता नहीं है, वो हमें क्या करता है, चलना सिखाता है। वो हमें बार बार दोहराता है, बेटा तुझे ये करना है। एक पिता इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकता है कि जब उसका एक छोटा बच्चा एक क्वेश्चन पूछता है, पिता उसका आंसर देता है, फिर दोबारा थोड़ी देर बाद फिर वही क्वेश्चन पूछता है, तो पापा ये क्या है। पिता फिर उसको समझाता है, बार बार वो क्वेश्चन पूछता है, पर पिता उससे इरिटेट नहीं होता, पिता उससे झुझलाता नहीं, उसे बार बार समझाता है, जब तक कि पुत्र उसको अच्छी तरह समझ ना आए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं अच्छी तरह से, हमें कई उदाहरण देखते हैं बाइबल के अंदर, जिसके अंदर परमेश्वर ने अपनी प्रजा यहूदियों को और जो उसके ऊपर विश्वास करता है, हर एक मनुष्य को प्यार से बार बार समझाया और बार बार यही बोला है कि तुम्हें न केवल परेशानी के साथ चलना है, बल्कि मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास करना है, धीरज रखना। हम हमारे जीवन में जब तक धीरज नहीं रखते, तब तक हमारे जीवन में हम
परिवर्तन हमारे जीवन में आश्चर्य नहीं देख सकते। आज के वचन को हम और अच्छी तरह समझने के लिए यहोशू में से देखते हैं, यहोशू और उसका 1 का 9 अध्याय, पहले अध्याय का 9 अध्याय। यहाँ पर भी परमेश्वर यहोशू को समझा रहा है और यहाँ पर परमेश्वर यहोशू को क्या बोलता है नबी आयत में, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी और उसके बाद मूसा ने अपनी इस्राएली प्रजा को, जिसके ऊपर परमेश्वर ने उसको अगवा ठहराया था, जिसके ऊपर परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया था, मूसा आगे बढ़ता लेके चला गया और कनान देश आने से पूर्व मूसा चला गया और यहोशू उसके स्थान पर क्या बना, उन पूरी इस्राएली जाति का अगवा। यहाँ पर परमेश्वर ने यहोशू को चुना, पहले चुनता है मूसा को, जो कि 80 साल का एक बुजुर्ग था, उससे परमेश्वर ने क्या करा, इस्राएली जाति को मिस्र देश से छुड़ा। यहाँ पर परमेश्वर ने यहोशू को चुना ताकि यहोशू क्या करे, अब वो जो कनान देश है उसको खाली करा के इस्राएलियों को उनका हक देने से। यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से क्या बोलता है वो, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। परमेश्वर क्या बोलता है कि मेरा ये कमांडमेंट, मेरी ये आज्ञा है। 10 आज्ञाएं मूसा को दे चुका, यहाँ पर 3-4 आज्ञा और देता है। क्या आज्ञा है? सबसे पहली आज्ञा, बी स्ट्रॉन्ग, दृढ़ हो जा। हमारे को ये आज्ञा देता है यदि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, उसके वचनों को मानते हैं, तो हमें क्या होना है, स्ट्रॉन्ग, दृढ़, है ना, बिल्कुल दृढ़ हो जाना है हमें। और क्या बोला, बी स्ट्रॉन्ग, दृढ़ होना है ताकि हमें कोई हिला ना सके। परमेश्वर चाहता है उसका हर एक जन एक स्ट्रॉन्ग रहे, दृढ़ बने और वो कभी कमजोर ना हो। और दूसरा क्या बोलता है वो, डू नॉट बी अफ्रेड, भय नहीं होना चाहिए तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा जो मैं हूँ, तुम्हारा राजा तुम्हारे साथ है। क्या आज हम उस चीज को अनुभव करते हैं कि परमेश्वर हमारे संग है? जब तक हम उसको अब आमंत्रित नहीं करेंगे हमारे दिल के अंदर, तब तक ये अनुभव नहीं कर पाएंगे। हमें मुसीबतों से भागना नहीं है, मुसीबतों के अंदर रह के उसको आमंत्रित करना है कि हे प्रभु, तुम मेरी इन मुसीबतों से मुझे बचा, इन मुसीबतों से मुझे बाहर निकाल। पर कैसे? उसके अंदर गुजरते हुए, ताकि मैं उस चीज से सीखूं। एक उदाहरण है शत्रु शतवेद में होगा, जब राजा की मूर्त बनाई गई सोने की, और उस मूर्त के अंदर उनको बोला कि तुम दंडवत करो। क्या बोलते हैं वो तीनों जवान यहूदी राजा के सामने, जो कि राजा के बंधुए थे तीनों, उन बंधुओं में से इनको राजा ने अपने राज्य के अंदर कामकाज दिया। अभी जो यहूदी राज्य है, अभी जो वहाँ पर राज्य कर रहा है, वो परमेश्वर का भय मानने वाला राजा नहीं है, वो दूसरा राजा है। और वो राजा इन तीनों को क्या बोलता है कि तुम मेरी सोने की मूर्त के सामने दंडवत करो, नहीं तो तुम्हें मार डाला जाएगा। क्या बोलते हैं कि हमारा जो ये सर है, ये किसके सामने झुकेगा? सिर्फ जीवते परमेश्वर के सामने झुकेगा। इतना एक विश्वास है उसके अंदर। और ये आयतों को उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया था, जो यहोशू से बोला था परमेश्वर कि बी स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग थे। और दूसरा क्या, कि किसी से भय ना खाना। तीसरा क्या है, कभी निराश। और तीनों बातें उन्होंने अपने जीवन में उतार रखा था। और वो क्या बोलते हैं राजा से कि हे राजा, भले तुम मुझे मार, हमारा परमेश्वर तेरे आग के झटके से हमें बचाने की शक्ति रखता है। और यदि नी भी बचाता ना, तो अभी मैं तेरे सामने, तेरे जो बनाई हुई मूर्ति इसके सामने सर नहीं झुकाऊंगा। क्योंकि जो सर है हमारा एक अभिमान है। परमेश्वर ने हर एक पुरुष को जो सर दिया है, हर एक मनुष्य को जो सर दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकने के लिए दिया है, ना कि हम किसी और मनुष्य के सामने झुकें, ना कि और किसी मूर्ति टोना करने वाले, किसी मूर्ति, किसी भी के सामने हमें सर को नहीं झुकाना है, सिर्फ और सिर्फ जीवते परमेश्वर के सामने झुकाना है। परमेश्वर हमारा बहुत ईर्ष्यालु है। जब हम हमारे सर का अपमान करते हैं दूसरे के सामने झुकाकर, तब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर
कई ऐसी मुसीबत परेशानी आती है कि हमें पछता के परमेश्वर के पास जाना। इस चीज़ को हम गांठ बांध लें कि परमेश्वर ने जो ये सर दिया है उसका हमें सम्मान करना और जीते परमेश्वर के सामने। और राजा को जब क्रोध आ जाता है, क्या बोलता है वो? राजा के 7 गुना अधिक भट्टे को क्या कर दो? धधका दो, आग भड़का दो, क्योंकि सारी प्रजा, सारे दरबार के सामने इन्होंने क्या कर दिया? मेरा इनकार करा। मेरे सामने इनकार करने की शक्ति कहाँ से आई इनके अंदर? जब परमेश्वर हमारे दिल में होता है ना, तब ये वचन जो यीशु से बोला क्या कि बी स्ट्रॉन्ग, हमारे दिल के अंदर इतनी दृढ़ता आ जाती है कि हम किसी से भय नहीं खाते, हमें डर लगता ही नहीं। भले मारते तो मारते, पर परमेश्वर के अलावा किसी के सामने सब नहीं। ये बात थी उन तीनों के अंदर। क्या बोला उन तीनों के लिए? कि तीनों को बांध कर आग में पटक दिया जाए, 7 गुना भड़का दिया गया। क्रोध बढ़ गया उस राजा में, उसके बावजूद भी इन तीनों का मन नहीं बिगड़ा, इन तीनों को भय नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचनों को आनंद लेते, परमेश्वर की आत्मा को इन्होंने अनुभव कर रखा, परमेश्वर के सामर्थ्य को ये जानते थे कि जो जीवते परमेश्वर की ये सेवा करते हैं, जो जीवते परमेश्वर को ये मानते हैं, वो बहुत सामर्थ्य है। वैसे राजा के सामने हमें बचा सकता है, वह हमें हर एक मुसीबत से छुड़ाने की शक्ति रखता है। ये उनका विश्वास था, और उस विश्वास के कारण जब उन्होंने, राजा ने उन तीनों को बंदियों, उन तीनों को बांध के जब पटकवाया, तो जिन्होंने डाला वो उसकी आँच से ही झुलस के मर गए। उस धड़क इतनी ज़्यादा आँच थी, और उस आँच से वो झुलस के क्या हुआ। पर यहाँ पर तीनों के तीनों आग में टहलते दिखे, और चौथा एक और पुरुष उसके अंदर जो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप दिखा। राजा भयभीत हो गया देख कि मैंने क्या करा था, मैंने चाहता था इन तीनों को मार दूं, और यहाँ क्या देख रहा हूँ मैं? 3 नहीं है, 4 है, और चारों के चारों, मतलब 3 तो ये है और चौथा क्या है? परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप का। घबरा गया कि इनके परमेश्वर में इतनी शक्ति है कि आग से इनको बचा ले। उन तीनों ने ये प्रार्थना नहीं करी थी कि हे प्रभु तू मुझे बचा ले, इस आग में हमें डालना ना पड़े। ये नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने क्या बोला? तू डाल दे, मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। और परमेश्वर तो कितना महान है। देखिए आपकी मुसीबत से आपको किस तरह से बचाता है? आपके संग आपकी मुसीबत में खड़ा रहता है, छोड़ के नहीं जाता। यही हमारे परमेश्वर की खूबी है। परमेश्वर ने वहाँ पर भी क्या करा? उन तीनों को बचाया, उनके साथ आग में रह गया। हमारी परेशानी, हमारी मुसीबतों के बीच में परमेश्वर रहता है। हमें सिर्फ उसको आमंत्रित करना कि हे प्रभु तू आ जा। हमें अपने चरित्र को बदलना पड़ेगा, हमें हमारे एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन को देख सकें। और ये जब ही होगा जब हम उसके वचनों को गंभीरता से पढ़ेंगे, उसके वचनों को गंभीरता से समझेंगे। एक एक वचन में परमेश्वर बड़े प्यार से एक पुत्र को समझाता है। इस तरह से परमेश्वर हमें समझाता है, और ये बोलता है कि हे मेरे प्रिय पुत्र, तो क्या कर? दृढ़ रहे, भयभीत ना हो, और कभी निराश ना हो। और चौथा क्या बोला था उसने? कि हमेशा मैं तेरे संग हूँ। ये चीज उन तीनों को याद थी जो यीशु से कि हमेशा मैं तेरा संग, क्या लिखा है? कि तेरा परमेश्वर रहेगा, तेरे संग रहेगा। ये तीनों बात, चारों बात इन तीनों, और वो संग रहेगा, और उसने वो संग रह के बताया। परमेश्वर ने अपने आप को उन तीनों के संग रहकर उस आग के अंदर दिखाया राजा को, और ये बताया कि ये तीनों के लिए मैं का परमेश्वर के संग। जब राजा ने देखा तो राजा ने बोला चारों बाहर आप खा रह सकते। जब तीनों बाहर आए तब परमेश्वर, तब क्या हुआ? राजा ने देखा कि उनके पूरे शरीर में से कहीं जलन की एक गंध भी नहीं है, एक आग भी, एक जलने की कोई बू नहीं है। बस क्या है? उनके जो हाथ पैर बांधे गए थे वो बंधन खुल गए। परमेश्वर यहाँ पर भी हमें सिखाता है कि कैसी भी परेशानी मुसीबत क्यों ना हो, मैं तुम्हारे संग हूँ। जो तुम्हें उस परेशानी से रोकता है, जो तुम्हें उस परेशानी से विजय पाने से रोकता है, उस चीज़ों को, उन बंधनों को मत खोल दो, ताकि तुम उस परेशानी, उस मुसीबत से जयवंत हो जाओ। परमेश्वर चाहता है एक मनुष्य
जिसको उसने रचा, वो उसकी महिमा उस मनुष्य के द्वारा। वो चाहता है कि हमारे जीवन से उसके पराक्रम और उसकी शक्ति को वो प्रकट करे और दुनिया को बता दे कि वो सच्चा परमेश्वर है। और ऐसा होता है, कई बार ऐसा दाऊद ने इस चीज को अनुभव करा। क्या बोलता है कि मैं तेरे संग डरता नहीं, भले कैसी भी भूत तराई में से मेरे संग। उस चीज को जब हम अनुभव करते हैं तो हम उस चीज को गाते हैं, उस चीज के धन्यवाद बार बार करते हैं। हम अनुभव जो भी करेंगे जब हम उसको आमंत्रित करेंगे हमारे लिए। और बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी है, एक और चीज़ हम देखते हैं यशाह के अंदर, यशाह 43 उसका दूसरी है। परमेश्वर यहाँ पे क्या बोलता है, यशाह को समझाता है कि हे यशाह, कैसी भी परेशानी मुसीबत क्यों हो, उसके बाहर निकलने की मत सोच, उसके अंदर ही नजर संग। देखिए दूसरी आयत क्या बोलता है वो, जब तू जल में होकर चले तो मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगे, और जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगे, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेंगे। मतलब परेशानियां मुसीबत जीवन में आएंगी, इनसे हमें भागना नहीं है, इनका सामना करना है, इनको हमें फेस करना है। परमेश्वर क्या बोलता है, कैसी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए यशाह, मैं तेरे संग रहूंगा। यशाह 43 के 2 में बोलता है वो कि जल में होकर चले तो मैं तेरे संग रहूंगा, नदियां कि पानी तुझे डुबा नहीं पाएंगे। मतलब तूफान आएंगे, परेशानियां आएंगी, पर तू उसके अंदर से चलेगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। इतना एक अच्छा वचन है। हम परेशानियों से घबरा जाते हैं और क्या बोलते हैं, हे प्रभु तू मुझे बचा। तुरंत भागना चाहते हैं उस परेशानी से, उसको फेस नहीं करना चाहते। पर क्या होता है, जब तक हम किसी परीक्षा में पास नहीं होते, हम ग्रेड हमारी आती है। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास के अंदर बढ़ते जाएं। हमारा एक जो विश्वासी, जो परमेश्वर के जनों को आज हम क्या कहते हैं, विश्वासी बोलते हैं, ये विश्वासी अपने जीवन के अंदर ग्रोथ करता जाए, बढ़ता जाए। यही है परमेश्वर की इच्छा। और जब तक हम नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम टेस्ट पास नहीं करेंगे। जैसे स्कूल में होता है, फर्स्ट क्लास का टेस्ट पास करो, सेकंड में बढ़ जाता है, सेकंड का पास करो, थर्ड में बढ़ जाता है, 10th का पास जब तक नहीं करोगे 11th में नहीं आता। यही बाइबल के अंदर हमारे जीवन के अंदर परेशानियां मुसीबत आएंगी, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम हमारी गलतियों में कई बार फंस जाते हैं, हम अब ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि उन परिस्थितियों से निकलना हमारे लिए मुश्किल है, कभी कई बार तो नामुमकिन हो जाता है। पर ऐसी परिस्थितियों के अंदर के परमेश्वर का बोलता है कि मैं तुम्हारे संग हूँ। परेशानी कैसी भी आए, जब तुझे डुबो नहीं पाएगा और आग की लौ तक तुझे नहीं लगेगी। सोचिए, एक माचिस हम जलाते हैं और इतनी पास नहीं रख सकते, जलन लगती है। और क्या बोला कि तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी। कितनी परेशानी आएंगी तेरे जीवन के अंदर, आग में चलेगा तू, पर तेरे जीवन के अंदर कैसी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, तेरे को लौ लगने में तेरी हानि नहीं होगी उससे। ये है विश्वास। और यशाह को पूर्ण विश्वास था परमेश्वर, और परमेश्वर ने उसको जो आज्ञा दी, उस आज्ञा को उसने पूर्ण पालन करा। हमारे को आज परमेश्वर कुछ बोलता है तो हम उसके अंदर क्या संशोधन करते हैं, हम उसको पूर्ण उस तरह से विश्वास नहीं करते। इसलिए हमारे जीवन से वो आश्चर्यक्रम नहीं होते जो पहले होते थे। परमेश्वर समान है, पहले भी वही था, आज भी वही है। पहले भी उसके अंदर उतनी शक्ति सामर्थ्य, आज भी उसके अंदर उतनी शक्ति सामर्थ्य। आश्चर्य क्यों कर क्यों नहीं, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास की कमी है। हम सिचुएशन से भागना चाहते हैं, ना कि उस सिचुएशन के अंदर रहकर परमेश्वर की जय देखना चाहते हैं। हम चाहते ही नहीं है कि हम सफल, हम चाहते ही नहीं, हम तुरंत ऐसी परिस्थितियों से निकलना चाहते हैं। और इस तरह से परमेश्वर खुश नहीं होता। परमेश्वर किस तरह से खुश होता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उस परिस्थिति में रहें और उसको आमंत्रित करें और क्या बोले कि हे प्रभु अब तू मुझे दिखा कि तू मुझे किस तरह से जय दिला। और परमेश्वर जय दिलाएगा निश्चित। उसके वचन जो उसने बोले कभी भी छूटे नहीं। परमेश्वर सच्चा है और हर एक बात जब उसने बोला है तो उसको वो पूरा करता है। इस
उसने बोला यहोशू से कि मैं तेरे संग संग रहूंगा, और यहोशू के अंत तक वो उसके संग रहा। पूरा कनान देश, सारे इसराइलियों के सारे पुत्रों को उसने बसा दिया। और बसाने के बाद जब सब अपने बस गए, तब क्या सिला दिया इसराइलियों ने? परमेश्वर जो राजा था उनका, उस राजा को हटा के उन्होंने मनुष्य को राजा किया। हमें परमेश्वर जब मुसीबत में डालता है या मुसीबत में जब हम होते हैं, और जब परमेश्वर हम उस मुसीबत से निकालता है, उस मुसीबत से हमें हमारे जीवन में जब वो एक नया आश्चर्य कर्म करता है, हमारे जीवन से उसकी महिमा करता है, तब हमें उसका धन्यवाद देना, ना कि हमें किसी और का सहारा लेना। इसराइलियों ने क्या करा? सब कुछ पा लिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या बोलते हैं कि हमें एक राजा दे दे। और राजा कौन था? शाऊल राजा। परमेश्वर ने सब समझाया कि देखो राजा के बाद तुम्हारे साथ समस्याएं आएंगी, जब तक परमेश्वर राजा था इसराइल के ऊपर किसी और ने राज्य नहीं किया। परमेश्वर ही राजा था उनका। उसके कितने भी युद्ध हुए, कुछ भी हुआ, परमेश्वर राजा नियुक्त था, कोई और राजा नहीं था। जब एक मनुष्य राजा बना, उसके बाद परिस्थितियां बदलती गई। इसराइल टूटता गया, भाग होते गए, और दूसरे उनके ऊपर राज्य करते गए, और उन राज्य के कारण इनको दासत्व में जाना पड़ा। और परमेश्वर क्या है? महान, दयालु, वापस दासत्व से छुड़ाया। परमेश्वर बहुत ही इतना प्यार करने वाला है कि वो हर तरह से हमें समझाता है। आइए एक और आयत हम देखते हैं, नहूम और उसका 1:7। पर एक बार परमेश्वर ने इतना अद्भुत तरीके से हमें समझाया है कि हम परिस्थितियों से भागे नहीं, परिस्थितियों में रह के परिस्थितियों का सामना करना सीखें, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। जब परमेश्वर हमारे संग रहेगा तो हमें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं। नहूम 1 के साथ में क्या कहता है? यहोवा भला है, संकट के दिन वह दृढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की स्तुति। यहाँ साफ कह दिया कि यहोवा क्या है? भला है। वो संकट के दिन दृढ़ गढ़ है। गढ़ के अंदर क्या होता था? पहले जब युद्ध होता था, सारे के सारे लोगों को राजा क्या करता था? गढ़ के अंदर ले लेता था और गढ़ के दरवाजों को बंद कर दिया था, ताकि जो शत्रु हैं वो बाहर रह जाएं और इनकी पूरी वजह अंदर से ऐसे करता है। शहरपना बना कर रखता है हमारे चारों तरफ, ताकि कोई भी हमारा शत्रु हम पे विजय न पा सके। ऐसे प्रभु को हम क्या करते हैं? उसकी महिमा देखना नहीं चाहते। ऐसे प्रभु से हम क्या करते हैं? यही प्रभु को हमें अपनी महिमा में तो हमें इस सिचुएशन में डालिए। जब तक हम ऐसी प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। परमेश्वर से यही प्रार्थना करनी कि हे प्रभु, कैसी भी परेशानी मुसीबत क्यों ना हो हमारे जीवन के अंदर, तू हमारे साथ, तू हमारे दिल में है। मैं हर एक परेशानी मुसीबत तेरे संग रहते हुए विजय प्राप्त कर सकूं। ये विश्वास देखना चाहता है वो। इस विश्वास से जब तक ये विश्वास हमारे जीवन के अंदर है, तब तक कोई भी शत्रु हम पे विजय नहीं कर सकता। वो हमारा दृढ़ गढ़ ठहरा है। और क्या करता है वो? और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। वो सुधि रखता है, वो भूलता नहीं है किसी को। सबसे बड़ी बात, आज पिता अपने पुत्रों को नहीं भूलता। कैसी भी परेशानी मुसीबत क्यों ना हो जाए, पिता उसका साथ देता है। ऐसे उस स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमारे क्या करता है? सुधि रखता है, हमें भूलता नहीं। एक और आयत देखते हैं, कोरिन्थियों 2 और 4 का 8 से 2 कोरिन्थियों 4 का 8 से। हम चारों ओर से क्लेशों को भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, और गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। ये है एक विश्वासी की चरित्र, ये है एक विश्वासी का कैरेक्टर कि क्या होता है कि सताया तो जाता है पर त्यागा नहीं जाता है, गिराया तो जाता है पर कोई उसे नष्ट नहीं कर सकता। परमेश्वर है हाथ थामने के लिए, हमें डरना नहीं है। क्या बोलता है 8वीं आयत में कि हम चारों ओर से क्लेशों को भोगते हैं। एक ओर से नहीं, चारों ओर से भोगते हैं।
पर परमेश्वर जब हमारे क्लेशों के साथ हमारे साथ रहता है, सारे क्लेश हमारे क्या कर देता है, और निराशा नहीं होती। निरुपाय तो हैं, कोई उपाय नहीं दिखता, परेशान हो जाते हैं हर जगह। हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं उस परिस्थिति से भागने, पर परमेश्वर हमें सिखाता है आज कि हमें परिस्थितियों से भागना नहीं है, उसको चुनौती लेकर समझना है और परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार करना, उसे बुलाना है और बोलना है कि हे प्रभु, तुम मुझे जो चुनौती है, जो ये परेशानी, इससे तुम निकालता होता नहीं कि निरुपाय तो है, पर क्या है, निराश नहीं। ये जब होता है जब जीवित आशा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर है, तब कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, हम निरुपाय हो सकते हैं पर निराश नहीं हो सकते। ये उसकी आज्ञा है, डू नॉट बी डिस्करेज। हमें कभी भी निराश नहीं होना है, इसकी आज्ञा का हमें पालन करना है, नहीं तो हम क्या करेंगे, पाप करेंगे। यहाँ साफ लिखा है कि दृढ़ बने, डर ना हो हमारे जीवन में और कभी निराश हो। यहाँ पर ये चीज़ों में सीख रखा है इस चीज़ को कि हम क्या है, निरुपाय हैं पर क्या है, निराश नहीं है। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना पड़ जाएं, गिर जाते हैं, बार बार ताड़ना मिलती है, परेशान किया जाता है, तो हम नष्ट नहीं कर पाता कुछ नहीं। और ये क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ। इस छोटे से वचन से आज हम यही सीखते हैं कि परेशानी और दुख मुसीबत क्यों ना है जीवन में, हमें उससे भागना नहीं है, हमें उसका सामना करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। हमें परमेश्वर को आमंत्रित करना है कि हे प्रभु, तू मुझे इस सिचुएशन से लड़ना सिखा, तो मुझे इस सिचुएशन से बाहर मत निकाल, पर इस सिचुएशन के बीच में से होकर अपनी सामर्थ दिखा, तब जाके मैं विश्वास में और बढ़ता जाऊँगा। और परमेश्वर जानता है हमारे विश्वास को किस तरह से बढ़ाना है। कई लोगों के जीवन में कई मुसीबत, कई परेशानी आई, उसके बावजूद भी परमेश्वर को आज बचा संभाल कर। हम जब परेशानी में होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, और परमेश्वर क्या है, हमारी जीवित आशा। परमेश्वर से बोलता है कि मैं तुम्हारी जीवित आशा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे संग हूँ, तुम निरुपाय हो सकते हो, तुम निराश नहीं हो, तुम्हारी आशा नहीं है। और जब तक हम उसको आशा नहीं करेंगे, जब तक हमारा विश्वास उसके ऊपर दृढ़ नहीं होगा, हमारे जीवन के अंदर भय रहेगा। अगर हमें भयभीत नहीं रहना, अगर हमें स्ट्रांग रहना, अगर हमें निराश नहीं रहना, तो हमें परमेश्वर को यीशु मसीह को अपने दिल के अंदर स्वीकार करना पड़ेगा, और वही हमें एक नया उपाय देगा, एक नई शक्ति देगा, एक नया बल देगा, ताकि हम इन परिस्थितियों से लड़ सकें और हमारे को क्या देगा, एक नया हमारे जीवन से उसकी महिमा। इस वचन से परमेश्वर हमसे आशीष दे। आइए एक छोटी सी बात, हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखने से आपका धन्यवाद। एक अच्छे वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि हमें सिचुएशन से भागना नहीं है, उस सिचुएशन में रह के आपके साथ साथ उस सिचुएशन से लड़ना है। जब तक आप हमारे संग हैं, तब तक हमारे ऊपर दुश्मन कभी भी जय नहीं कर सकते, हमेशा निराश नहीं होगा। निरुपाय हो सकते हैं पर हम निराश नहीं होंगे, जब तक आप हमारे संग जीवित आशा हमारे संग। जो भी लोग इस वचन को सुनते हैं, हर एक के मन में एक नई आशा देगा, एक के मन में एक जीवित आशा देगा, ताकि वो परेशानी परिस्थितियों से आगे नहीं, पर उसके सामने और जय पाके आपके नाम के लिए सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। इस चैनल को आशीषित करने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं आपका सुसमाचार को पहुँच सकूँ। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं।